हो गई, तुम्हें हमारी भक्ति मिल गया, तू सरस हो गई, अब क्या चाहिए? कहा नहीं प्रभु, मुझे भुलावा मत दीजिए, एक वरदान मेरे को आप अवश्य देते जाइए। कहा अच्छा बोलो क्या चाहिए? कहा विनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी, हे नाथ न मागऊं बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बस इतना ही विनती है कि आपके चरण में जो रज है उसमें से थोड़ी सी देते जाइए, ताकि जब जब हमारा मन ई कुटिल करम लई जाही मोही, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तह तह जनी छिन छोह छारियों, कमठ अंड की नाई। ये कुटिल कर्म जब जब हमारे मन को पर जबरन खींच करके विषय में ले जाने लगे, तो उस जड़ी में से जो आपके चरण रज, यही तो संजीवनी बूटी है, जड़ी है, उसमें से थोड़ा सा मैं पान कर लूं, हमारी बुद्धि में जो विषय ने भुलावा दी देती है, ये भुलावा समाप्त हो जाए और इसमें भक्ति रस का संचार हो जाए। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी, भोरी मतलब जो जल्दी से भूल जाए। ये मति कितनी भोरी है, अभी कथा सुन के जाओगे और रास्ते में थोड़ा सा अगर इधर उधर कुछ पड़ा हुआ चीज है, फट से उठा के डाल दिया। ये मति के भोरी है। इसलिए प्रभु जब हमको किसी दूसरे की संपत्ति, किसी दूसरे की स्त्री या पराय संपत्ति पर नजर पड़े, तो बस आपको वो चरण हमेशा जेबी में रखे रहूं, थोड़ा सा लेके पान कर लूं, हमारी जल्दी से जो बुद्धि भुलावे में आ जाती है वो समझ में आ जाए, फिर आपके मार्ग पर चलने लगे। तो बिनती प्रभु मोरी, मैं मति के भोरी, हे नाथ न मागऊं बरयाना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु एक बात और, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज यही पूजत अज, मम सिर धरऊं कृपालु हरि। एक बार भगवान ने देवताओं के कार्य करने के लिए और बलि से 3 भूमि जमीन मांग करके और विराट रूप धारण कर लिया। 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, जहां ब्रह्मा सबसे ऊपर रहते हैं। जब वो पैर बढ़ करके और ब्रह्मलोक में गया, तो भगवान ब्रह्मदेव जो हैं अपने कमंडल में प्रभु का पद प्रक्षालन कर लिया, यही गंगा हो गई। यही पद सुर सरिता परम पुनीता। लेकिन महाराज भागीरथ ने जब अपने खानदान को तारने के लिए गंगा का मांग किया, तो गंगा कही कि मैं टिकूं कैसे, क्योंकि हमारे भार को तुम्हारी धरती समाप्त सह नहीं पाएगी। तुझे ही पद सुर सरिता परम पुनीता, अरे प्रगट भई शिव शीस धरी। भगवान ने अपनी जटा में संभार लिया। सोई पद पंकज, उसी पद के पंकज को, उसी कमल रूपी जो पैर है, सोई पद पंकज यही पूजत अज, जिसको रात दिन ब्रह्मा उस पैर की पूजा करते रहते हैं। मम सिर धरऊ कृपालु हरि।
कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जन्म के उड़हरी, यहिया से चेत करे तहिए से सुधरी। ऐसी पापनी आज धन्य हो गई जो अपने पति, अपने आध्यात्मिक पति को छोड़ करके, और एक बड़े आदमी, इंद्र बड़े आदमी का दोता कहना, बहुत बड़ा राजा है वो, एक बड़े आदमी पति के पीछे इस सांसारिक कामनाओं में ढुल जाती है। आज कहती है कि जब हमारे जैसे पतिता पर भगवान इतनी बड़ी दया कर सकते हैं तो क्या तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकते हैं? अरे ये कथा सुनने की नहीं है, ये कथा इसलिए कही जा रही है कि तुम जो एक अहल्या है, तुम्हारे जो हृदय में जड़ता आ गई है। अहल्या क्या है? ये सब का हृदय पाषाण हो गया, ये सब जड़ हो गई है। इस जड़ता से अपने को दूर करने के लिए और भगवान के चरण को पकड़ने के लिए, उस चरण धूल को पान करने के लिए, यही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धरऊ कृपालु हरि। आज अहल्या जो है उसको पा करके आज धन्य हो गई, आज उस शरण को पा करके अपने हृदय में धन्य हो गई और बार बार भगवान की प्रार्थना करके गई पतिलोक आनंद भरी। आज अपनी पतिलोक को, पति कौन? जो हमारा पत रख ले, हमको हमारी मर्यादित स्वरूप प्रदान कर दे, वो पति रूपी परमात्मा के दरबार में आज सुंदर मुख लेकर के चली गई। हृदय की जड़ता समाप्त हो गई। जब हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है, कैसे जड़ता आ जाती है? सांसारिक भोगों को माध्यम बना करके, और इसके पीछे जब ये बुद्धि दौड़ती है तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। जब यह प्रभु चरण को पकड़ती है, गुरु चरण को हृदय में धारण करती है, किसके माध्यम से? सूरत के माध्यम से, और उस चरण रज को पान करती है तो ये जड़ता समाप्त हो जाती है, उसमें भक्ति रस का संचार हो जाता है, वो चेतन हो जाती है और फिर भगवत कृपा से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। अर्थात अपने हृदयस्थ आत्मा को सदा सदा के लिए प्राप्त करके इन पापों से छुटकारा पा लेती है। सज्जनों, जब जड़मती की उद्धार हुई, जब जड़मती की उद्धार होती है तो क्या प्राप्त होगी? निर्मल मति की प्राप्ति होती है। तो गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके इस निर्मल मति की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? ताके जुग पद कमल मनावो, तासु कृपा निरमल मति पावो। अर्थात जड़मती का जब उद्धार हुआ, आज निर्मल मति की प्राप्ति हो गई, अर्थात उस भक्ति रूपी सीता की प्राप्त हो गई, भक्ति रूपी सीता की प्राप्ति हो। सज्जनों, साधक के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शंकर जी का धनुष का न टूटना। और लंका की सबसे बड़ी समस्या, ये जनकपुर की समस्या है। जनकपुर क्या है? योग ही जनक है और योग की प्रवृत्ति ही जनकपुर है। और योग क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो इस आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में बाधक क्या है? शंकर जी का धनुष। और लंका की समस्या क्या है? लंका की समस्या है रावण और कुंभकर्ण का जीवित रहना। अगर इस दोनों समस्याओं का निराकरण हो जाए
तो यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए। लेकिन इस दोनों समस्याओं का समीकरण गोस्वामी जी किसके माध्यम से देते हैं? सीता के माध्यम से देते हैं। गोस्वामी जी अपने मानस में सीता को सब प्रभु माना है, यही परमात्मा है। कहते हैं कि अगर राम को तू पूर्ण ब्रह्म मान लेगा तो सीता उदास हो जाएगी, तब तू मानस को नहीं समझ पाएगा। अगर राम पूर्ण ब्रह्म है तो राम मानस में जगह जगह बराबर रोता रहता है। ब्रह्म की आंख में कभी आंसू नहीं होता। आंसू तो जीव को होता है कि जीव समझ लेता है ये हमारा बेटा है, वो हमारा भाई है, वो हमारी पत्नी है, वो बेटी है, और जब इससे विछड़न होता है तो उसकी आंख में आंसू हो जाता है। ब्रह्म की आंख में आंसू नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो जानता है ये सब एक धुआं का धौर है। इस धुआं के धौर को देख करके, जैसे धुआं को अभी कौड़ा लगा दो, धुआं निकला, आकाश में बड़ा सुंदर महल बनाया और क्षण भर में मिट जाता है, उसी प्रकार से ये संसार है। भला इस संसार के लिए क्या रोना? जो संसार धुआं का धौर है उसके लिए क्या रोना? इसलिए ब्रह्म की आंख में कभी आंसू नहीं आता। एक समय की बात है, इसी प्रकार से सावन भादों की महीना थी, सीता की चोरी हो जाती है और राम जो है परवर्षण गिरी पर बैठे हुए हैं। बड़ी जोरों से ठनका ठनक करके बरसात हो रही है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, क्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत थीर नाई। बार बार जो है ना ये बिजली कौंधती है, राम का हृदय डर जाता है। राम का हृदय क्यों डर जाता था? इसीलिए डरता होगा ना कि कहीं ठनका मेरे ऊपर गिर न जाए। तो क्या सीता जी रहती तो राम के ऊपर ठनका नहीं गिरता? सीता जी को बिजली की छाता थोड़ी थी कि ठनका धरती में चली जाती? नहीं, वास्तव में भक्ति विहीन हृदय जो है ना उसको बार बार डर रहता ही। आज हमारी भक्ति हमसे छिन गई। राम इसलिए डर रहे हैं कि आज हमारी भक्ति जो है हमसे छिन गई। जब हमारा ही मन सांसारिक कामनाओं में लग जाता है, हमारा मन कहाँ चला गया? अपने गुरु चरण में लगा हुआ था। अपने गुरु चरण में, राम के चरण में, भगवान के चरण में लगा हुआ मन जब सोने के मृग में लग गया, धन में लग गया। सोने का मृग का मतलब क्या हुआ? रुपया में लग गया, पैसा में लग गया, धन में लग गया, स्त्री में लग गया, पुत्र में लग गया। तो जहां जाकर के यह मन लगा वहीं से मोह पैदा हो गया, वही मोह कामयाब हो गया। यही रावण के द्वारा सीता का अपहरण होना है। तो वो सीता जाके कहां रही? अब तो भक्ति यह मन छोड़ दिया, इसलिए वो जाकर के विषय रूपी लंका में रह रही है। मात्र एक बार मन ने भूल किया ना तो जाकर के उसे रावण के पास रहना है। रहती कहाँ है? अशोक वाटिका, जहां कोई शोक नहीं है। लेकिन मानस में दिखाया गया कि सीता सर्वदा रोती है, सर्वदा रोती ही और गाती है, रहती है अशोक वाटिका में और रोती रहती है। यही हमारा और तुम्हारा दुर्भाग्य है। हम लोग रहते हैं इस आत्मा रूपी अशोक वाटिका के नीचे, लेकिन सर्वदा रोते रहते हैं। यही रोना है। अभी मंदिर में गया रोया, अभी फलाने देवता के पास गया रोया, फिर विंध्याचल माई के यहाँ रोया, फिर गड़बड़ा माई चला। गड़बड़ा माई भी उत्तर प्रदेश में बाई। भला और सब माई के पास गया तो गया, जो माई खुद गड़बड़ा है भला वो हमको कैसे सही कर देगी? यही रोना है, ये सर्वदा रोता रहता है। तो आज ये सीता जो है
आज हमारी भक्ति हमसे छिन गई है, राम रो रहे हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति लग जाती है तो राम रोने लगती है। लेकिन यही सीता जब लंका से लौटती है तो ये शांति बन करके लौटती है। यही शांति तो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए जनकपुर की समस्या क्या है? शंकर भगवान का धनुष, शंकर भगवान के धनुष का न टूटना, यही जनकपुर की समस्या है। अर्थात शंकर भगवान का धनुष क्या है? हमारे कर्तृत्व में जो अहम की भावना है, यही शंकर भगवान का धनुष है। हम बहुत ऊंचा हाथ उठा करके कहते हैं ये आश्रम हमने बनवाया, यही हमारे कर्तृत्व में अहम की भावना है, यही शंकर जी का धनुष है। जब तक ये भावना बनी रहेगी, हमसे हमारा भगवान दूर रहेगा। ये सब ईश्वर की कृपा है। ये आश्रम तुम्हारे लिए है, ये आश्रम हमारे लिए नहीं। आश्रम तो वास्तव में वो है जहाँ मनुष्य को आश्रय मिल जाए। वो आश्रम हृदय है, जहाँ भगवान दिखाई पड़े, वो प्राप्त हो जाए, आश्रय मिल जाए। ये ईंटा पाथर के आश्रम में किसी को आश्रय नहीं मिला। ये ईंटा पाथर के घर में किसी को आश्रय नहीं मिला। हमारा भगत कहता है इस आश्रम में हमारी बेटा, हमारे घर में भूत आ गया, हमारे आश्रम में हमारे घर में इतने आदमी मर गए। मरने वाला को तुम रोक लेगा? जिसको जब मरना है वो मरेगा अपने समय से। अरे मूर्ख, तुम अपने कर्म को देख, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। घर में तो कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई पागल होगा, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए जिंदा रहने वाले को सर्वदा कर्म में विश्वास करना चाहिए। फल तो भगवान के हाथ में होता है। तुम प्रार्थना पत्र जज के पास दे सकते हो, जजमेंट तुम्हारे हाथ में लिखना नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जो कर्तृत्व में अहम की भावना कभी मत करना कि हमने किया, यही शंकर भगवान का धनुष है। ये बड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको चिच्चर रूपी चाप कहते हैं। ये चित्त की चंचलता रूपी चाप है। ये चंचलता का क्रम कैसे टूटता है, ये सीताराम विवाह में मैं आपको बताऊंगा। देश देश के राजा को निमंत्रण जाता है और देश देश के सारे राजा महाराजा जो ये लोग हैं ना, सब ये आज जनकपुर में जुटे हैं। ये सब के हृदय में यही भावना है कि हमें भी भगवान की प्राप्ति हो। अच्छा, कौन ऐसा आदमी है, हाथ उठा के कहो, झूठ न बोलना, कौन ऐसा आदमी है जो न चाहता हो कि हमें भगवान न मिले? बेशक वो पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सबके हृदय में बात जरूर होगी कि हमें भी अंत में भगवान का दर्शन। सब चाहता है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। ये सब देश देश के राजा आए हुए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए उस पर भगवान के प्राप्ति का जो श्रेय है वो जनकपुर में जनक नंदिनी है। जनक नंदिनी को प्राप्त करने के लिए शंकर जी का धनुष रखा है। तोड़ो, जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे सीता की विवाह हो जाएगी, उसको सीता मिलेगी। सब बहुत बढ़िया बढ़िया अपना अपना मुरेठा जो था ना, राजा लोग बड़े अच्छे अच्छे मुरेठा बांधते थे। सब अपनी अपनी मुरेठा बांध करके अपने मुकुट को सीधा किया। परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। सब अपने अपने इष्ट को, कोई किसी का इष्ट देव विंध्याचल देवता, किसी का संकट मोचन, किसी का पीर बाबा, किसी का कोई बाबा, सब अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और उस धनुष को आजमाने के लिए चल दिया। तमकी ताकी, कोई अपने भुजा को देखा, कोई इसको देखा, कोई मारा, दो चार दंड बैठ गए। तमकी ताकी तकी शिव धनुधरहि, उठ
थई न कोटि भांति बल करही। करोड़ों भांति बल किया लेकिन वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। कैसे? कहा डगई न शंभु सरसन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। एक सती नारी रोड से जा रही है और एक कामी व्यक्ति बड़ी खोटी खोटी बात उसको सुना रहा था, लेकिन जिसका मन अपने पति में लगा हुआ है। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भूखे हजार, भला कुत्ते के बात को हाथी सुनेगा? सती नारी तो उस हस्तिनी के समान है जिसको कुत्ता लाख झाँव झाँव करे कुछ पता नहीं। कुत्ता के बाद तो कुत्ता को ही सुनाई पड़ता, हाथी को नहीं सुनाई पड़ता। तो सती नारी तो उस हस्तिनी के समान है जिसका प्राण जो है